बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमस, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हम अपनी क्विक शॉर्ट अपडेट में भी जिक्र किया था कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो मौजूदा एक ताकतवर स्पेल था वो बिल आखिर जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और इसके ज़ेरे असर सिंध के इलाकों की अगर बात की जाए तो शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी रेनफॉल देखी गई। अब बात करते हैं पाकिस्तान में मुल्क भर में मौसम की, तो आने वाले दिनों में ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 23 तारीख से लेके तकरीबन 27 से 28 तारीख तक जो है वो मुल्क के एक बड़े हिस्से में ताकतवर मानसून का जो स्पेल है वो देखने में आएगा। जिस तरह आप मेरे बैकग्राउंड में एक हवा का कम दबाव इस वक्त सेंट्रल इंडिया ग्वालियर के आसपास देख सकते हैं। मौजूदा ये जो हवा का कम दबाव है अगले 12 से 18 घंटों में या 23 तारीख को जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, पाकिस्तान पर इसके असरात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे होंगे। इसी दौरान एक मगरबी हवाओं का सिस्टम भी जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की तरफ मौजूद होगा और अगेन इन दोनों सिस्टम्स के, इन दोनों फ्रंट्स के कोलिजन की वजह से जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, शुमाली लकाजात और सिंध के भी मुख्तलिफ मकामात पर आने वाले 4 से 5 दिनों तक वक्फे वक्फे से काफ़ी ज़्यादा बारिशें देखने में आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान के बालाई इलाकों की, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, KPK के इलाकों की। तो आने वाले दिनों में यानी कि 23 तारीख से लेके 26 से 27 तारीख तक यहाँ के 90 से 100% इलाकों में जो है वो वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। इस दौरान खुसूसी तौर पर वादी स्वात, वादी नारान, वादी कागान, नीलम वैली, पेशावर, चारसद्दा, बुनेर, मालाकंड, एबटाबाद डिवीज़न, चकवाल और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में जो है वो वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। इस दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिशों का इवेंट भी जो है वो देखने में आएगा। ज़्यादातर ये 24-25 तारीख से लेके 26 तारीख के आसपास जो है वो इन इलाकों में काफ़ी हैवी स्पेल भी देखा जा सकता है। मेंबर, साथ ही साथ क्योंकि मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो खासा बेहतर नज़र आ रहा है, लिहाजा इस सिलसिले के चलते जो है जो काफ़ी ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक मकामात पर हल्की फुल्की ज़ालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। बात करें सयाती मकामात की, तो तमाम तर सयाती लोगों के लिए यही गुजारिश है, ट्रैवल एडवाइजरी है कि फ़िलहाल अगले 1 हफ्ते तक इन इलाकों में ट्रैवल ना करें, क्योंकि अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में, 5 दिनों में जो है यहाँ पर वेदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। साथ ही साथ तेज़ बारिशों की वजह से जो है वो लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का सिलसिला जो रिसेंटली हमने देखा भी है, इसके भी काफ़ी सारे इम्कानात हैं। और मुकामी लोगों के लिए भी ये अलर्ट है कि दरियाओं का जो बहाव है वो भी काफ़ी हद तक हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर कई मुकामात पर जो है इस वक्त लो से दरमियानी दर्जे की जो है वो फ्लडिंग की सिचुएशन देखी जा रही है। लो लेवल टू मिड लेवल फ्लडिंग है और आने वाले इस स्पेल के दौरान जो है वो दरियाओं के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद वाटर लेवल जो है वो राइज़ होगा, दरियाओं का लेवल जो है वो राइज़ होगा और यहाँ पर चंद एक मकामात पर जो है वो मीडियम लेवल से लेके हाई लेवल कुछ मकामात पे थोड़ी बहुत फ्लडिंग भी देखी जा सकती है। लिहाजा इस हवाले से मोहतात रहें। खुसूसी तौर पर मालाकंड डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में, पेशावर और इसके आसपास के दिनों में जो है आने वाले दिनों में खासी तेज़ बारिशें देखी जाएंगी और शहरी इलाकों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का भी काफ़ी ज़्यादा खदशा मौजूद रहेगा। बात करते हैं सुबह पंजाब के हवाले से मेंबर्स। तो सुबह पंजाब में भी ये स्पेल जो है वो 23 तारीख की शाम या रात से जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा और फिर जो है वो 24 तारीख से लेके तकरीबन 26 तारीख तक जो है ये पंजाब के भी 90 से 95% इलाकों में जो है वो काफ़ी बारिशें लेकर आने वाला है। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला डिवीज़न, ननकाना साहिब। फिर पंजाब के दीगर इलाकों की तरफ बात करें जैसे कि बिहाड़ी, भावलपुर, मुल्तान डिवीज़न और इसके आसपास के पाकपतन और इसके आसपास के कई इलाकों में आने वाले दिनों में जो है वो वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशें और कई मकामात पर मूसलाधार बारिश के इवेंट्स भी हो सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से अपनी प्रिपरेशन रखें। साथ ही साथ जो दरियाओं का बहाव है
पंजाब के इलाकों में भी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। खुसूसी तौर पर जो दरियाए सिंध के जो इलाके जो करीब हैं, यहाँ पर भी दरियाए रावी में और इसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में दरियाओं का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। यहाँ पर भी कुछ मकामात पर मीडियम लेवल फ्लडिंग देखी जा सकती है, जबकि चंद एक दरियाई सिंध के जो इलाके होंगे, जो दरियाई सिंध का जो सिलसिला है, यहाँ पर चंद एक मकामात पर थोड़ी सी हाई लेवल फ्लडिंग का भी खदशा मौजूद रहेगा। मेंबर्स, पंजाब में आने वाले दिनों में यानी कि खुसूसी तौर पर 24 तारीख से लेके 26 तारीख तक लाहौर, गुजरावाला डिवीज़न, फैसलाबाद, सियालकोट, ननकाना साहिब और ये जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, लाहौर और इसके आसपास के जो इलाके हैं खुसूसी तौर पर यहाँ पर, और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, मरी भूरबन के जो इलाके हैं, इन 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो इन इलाकों में चंद एक मकामात पर काफ़ी मूसलाधार शदीद बारिश का इम्कान भी मौजूद है। लिहाजा इसकी वजह से जो है वो शहरी इलाकों में काफ़ी हद तक अर्बन फ्लडिंग भी देखी जा सकती है, तो शहरी जो है वो इस हवाले से भी प्रिपेयर रहें। बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की, तो सूबा बलूचिस्तान पर भी चंद एक मकामात पर इस सिस्टम के थोड़े बहुत असरात नज़र आएंगे, जिसमें खुसूसी तौर पर जोब, खुजदार डिवीज़न, लोराडाई डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में किला सैफुल्ला और इसके आसपास के इलाकों में किरथर रेंज और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो दरमियानी से चंद एक मकामात पर थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल हो सकता है, जबकि यहाँ पर दर्जे हरारत में भी जो है वो दिन और रात के औकात में कमी देखी जाएगी। चलते हैं सिंध की जानिब। तो मेंबर्स, सुबह सिंध में ये जो मौजूदा स्पेल था ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हफ्ते वाले दिन जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे, स्पेल जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन आने वाले इस स्पेल के ज़रिए असर जो है वो सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिशों के असरात रहेंगे। ज़्यादातर ये 24 तारीख से लेकर तकरीबन 26 तारीख के आसपास रहेंगे। इसमें खुसूसी तौर पर थर पारकर, नगर पारकर के इलाके जैसे कि मिट्टी, इस्लाम कोट, उमरकोट और इसके डिप्लो और इसके आसपास के इलाके, जबकि थोड़े से अपर सिंध के इलाके जो जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के करीब हैं, दादू, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और भुटकी, उबाड़ो और उसके आसपास के इलाकों में चंद एक मकामात पर हल्की से दरमियानी और कुछ इलाकों में आइसोलेटेड एरियाज़ में जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है। फिलहाल जो सिंध के दीगर इलाके हैं, हैदराबाद, मीरपुर खास डिवीज़न, ठट्टा बदीन के इलाके, यहाँ पर जो है वो क्योंकि एक मानसून का सिस्टम करीब है, मगरिबी हवाओं का सिस्टम भी करीब है, तो इन इलाकों में हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। कहीं थोड़ा सा लाइट बारिश का स्पेल हो गया, कहीं थोड़ा सा पासिंग शावर्स हो गए। कोई मेजर स्पेल जो है वो सिंध के इन ईस्टर्न इलाकों की तरह जो है वो फिलहाल इन इलाकों में ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। खुसूसी तौर पर शहर कराची में भी जो है वो कुछ हद तक ऐसे ही मौसम रहेगा। बात करते हैं डिटेल में शहर कराची के हवाले से मेंबर्स। तो आने वाले दिनों में जो है वो समंदरी हवाएं काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो जाएंगी। हफ्ते इतवार से जो है वो काफ़ी हद तक ये सिलसिला समंदरी हवाओं का शहर में काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नजर आएगा। दिन के औकात में हल्की फुल्की गर्मी रहेगी, दर्जा हरारत 32 से 35 डिग्री के दरमियान रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मगरिबी हवाओं का सिस्टम है और मानसून का मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 37-38 डिग्री से लेके तकरीबन 42 से 44 डिग्री, जो बिल्कुल समंदर के करीब के इलाके हैं, क्लिफ्टन, डिफेंस, लांडी, कोरंगी, यहाँ पर महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो 42-44 डिग्री के आसपास भी आने वाले दिनों में जा सकता है। फिलहाल शहर में कोई मेजर बारिश का स्पेल जो है वो फिलहाल ऐसे इस सिस्टम के ज़ेर असर नज़र नहीं आ रहा है। ताहम क्योंकि ये सिस्टम करीब रहेगा और इसके ज़रिए असर मॉइस्चर का इनफ्लो काफ़ी हद तक रहेगा, समुद्री हवाओं को जो फ्लो है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। तो आने वाले दिनों में यानी कि 23-24 से लेके तकरीबन 27 तारीख तक जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी, पासिंग शावर का सिलसिला शहर कराची में भी देखा जा सकता है। ज़्यादातर ये शाम, रात और अर्ली मॉर्निंग में जो है वो देखा जाएगा। बात करते हैं मेंबर्स, आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध में किस तरीके से सिचुएशन रहेगी। तो इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन कई अपडेट्स में आप लोगों को जिक्र भी करते आए हैं कि इस महीने के बिल्कुल आखिर में जो है वो एक अच्छा ताकतवर सिस्टम, मेरे बैकग्राउंड में आप इसकी एनिमेशन देख भी सकते हैं कि इसके तकरीबन 60 से 70% इम्कानात हैं कि ये सिलसिला जो है वो 27-28 तारीख से जो है वो सिंध पर असरअंदाज होना शुरू होगा और 29, 30, 31 तारीख तक जो है वो इसके असरात शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिशों के सूरत में जो है वो देखे जा सकते हैं। फिलहाल आने वाले इस सिस्टम के हवाले से तकरीबन 60 से 70% पॉसिबिलिटी है कि ये इन्हीं ट्रैक के ऊपर होता हुआ जो है वो सिंध की तरफ मूव करेगा। 25-26 तारीख के आसपास ये बंगाल में बनेगा। इंशाल्लाह जैसे ही इसकी तश्कील होगी 25-26 तारीख तक जो है वो इस सिस्टम के हवाले से एक स्पेशल अपडेट के साथ हाजिर होंगे कि आने वाला ये जो सिस्टम है उसकी क्या शिद्दत रहेगी,
कब कहाँ सिंध में, कराची समेत सिंध के इलाकों में जो है वो कितनी बारिशें मुतवक्के हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं कि ये सिस्टम जो है वो अभी तक की जो एक्सपेक्टेड डेट से यानी कि 27-28 तारीख से, उससे ये थोड़ा सा 1-2 दिन डिले भी मज़ीद हो सकता है। ये सितंबर के दूसरी तीसरी तारीख तक भी जो है वो थोड़ा सा खिंच सकता है। तो इंशाल्लाह इस हवाले से बहुत जल्द जो है वो एक डिटेल वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। तमाम तर सयाह हजरातों के लिए यही गुजारिश है कि फ़िलहाल कोशिश करें कि उन इलाकों में ट्रैवल ना करें। जैसे ही सितंबर के शुरुआती हफ्ता निकलता है, 10-12 तारीख के बाद जो है वो मानसून का ज़ोर कम होना शुरू होगा, फिर जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम होगा इन इलाकों में जो है वो ट्रैवल करने का, क्योंकि इस वक्त इन इलाकों में वैसे ही जो है वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखी जा रही है इस तरीके की। फिर जैसे ही अभी मौसम की सूरत हाल भी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो कोशिश करें कि फ़िलहाल इन ट्रैवलिंग को जो है वो अवॉइड करें। साथ ही साथ सूबा पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में तेज़ बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो मौजूद रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उस तरह की तमाम तो लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदा।